तो एक्चुअली वो संस्कार लंबा है, उसके लिए बता नहीं पाऊंगी, तो शॉर्ट में है कि पहले देखा 1 से 2 हुई, 2 से 4 तू हो गई, और 4 से न जाने कितनी कितनी होती चली गई। जैसे भगवान कृष्ण एक शरीर से कितने रूप बना लिए थे। तो उसमें जब मेरी चाची है, सतिया चाची जो थी, तो इस घटना का विषय मैंने उनको बताया था कि इस तरह से हुआ था। तो उसमें क्या था कि ध्यान में कोई करंट दे के मेरे को मारना चाह रहा था, मतलब करंट दे के उस दिन मेरी मृत्यु थी। तो उस दिन मेरी मृत्यु थी, तो वो मेरे को करंट देने वाला था, मैं ध्यान में बैठी थी, वो मेरे को करंट देने ही वाला था। इतने में श्री माता जी एकदम से प्रकट हो गई, और एकदम एक रूप में प्रकट हुई, फिर 2, एकदम 4, और इतनी एकदम विकराल रूप में ऐसा हो करके, और फिर उस संकट से मेरे को उबारा था। झूठ नहीं है, बिल्कुल भी दरबार में बोल रही हूँ। तो पहले देखा 1 से 2 हुई, 2 से 4 तू हो गई, 4 से फिर न जाने कितनी कितनी होती चली गई। मेरे क्लिष्ट संस्कार हरण को काय निर्माण भी तू कर गई। मेरे क्लिष्ट संस्कार हरण को माँ काय निर्माण भी तू कर गई। फिर देखा माँ सरस्वती सी। ये लाल बाजार में एक स्कूल है, उसमें माँ गई थी बच्चों के साथ में। तो स्कूल में माँ चेयर डाल करके वहाँ बैठी थी। उस समय माँ सफ़ेद साड़ी भी पहनती थी, उस दिन वाइट साड़ी में माँ गई थी और बैठी हुई थी, सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो उस समय अपने आप जिन बच्चों को जैसा वो दिखाना चाहती है, समझाना चाहती है, तो एकदम से माँ सरस्वती का रूप देखा, एकदम वैसे ही बैठी हुई है। तो उस पर आज वो बसंत पंचमी है, इसलिए मेरे को लगा कि तो फिर देखा माँ सरस्वती सी, सुंदर सी तू अति प्यारी, मंद मंद मुस्का रही, तेरी आभा थी न्यारी। श्वेत वस्त्र शांत रूप, मुख पे तेज था भारी, श्वेत प्रकाश शांत वातावरण, बच्चों की भीड़ भी भारी। तू मुझे देख मुस्का रही, तो तुझे देख मन रमा जा रहा, हे वीण वादिनी हे वेद प्यारी। तुझे देख मन रमा जा रहा, हे वीण वादिनी हे वेद प्यारी। तो एक बार की बात है, सावन के महीने में पहले जब स्टार्टिंग में दीक्षा हुई, तो शिव जी के मैं बहुत भक्त रही हूँ। फिर साक्षात शिव रूप मेरे को मिल गए स्थूल में। तो उस समय मैं मंदिर में, मेरा था कि मंदिर में पूजन करने जाती थी। तो शिव जी का पूजन मेरे से पहले मंदिर में कोई जल नहीं चढ़ाई, मेरा रिकॉर्ड था 1 महीना तक कोई भी नहीं जल। तो मैं गई थी मंदिर में जल चढ़ाने, तो वो समझाना चाहती है कि अब तू मंदिर क्या आती है, देख मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं जल चढ़ा रही थी माँ पार्वती को, आंख खुली तो पाया तुझको। शिव जी के सामने माँ पार्वती का स्वरूप था, और शिव जी को चढ़ाने के बाद श्री माता मतलब पार्वती माँ को मैं जल चढ़ा रही थी। तो उसमें माँ क्या समझा रही है, मैं जल चढ़ा रही थी माँ पार्वती को, आंख खुली तो पाया तुझको, मुझे देख मंद मुस्का रही, आश्चर्य हुआ था माँ मुझको। एकदम माँ प्रकट हो गई, और मुझे देख के जैसे मुस्कुराती है माँ, वैसे मुस्कुरा रही थी। मेरे को देख के एकदम से आश्चर्य हुआ कि माँ पार्वती को जल चढ़ा रही हूँ, और श्री माता जी कहाँ से आ गई। तो मुझे देख मंद मुस्का रही, आश्चर्य हुआ था माँ मुझको। पद्मासन में तू बैठी थी, पद्मासन में तू बैठी थी, चौं ओर जल का कुंड भरा। माँ के चारों तरफ जल का कुंड था, माँ पद्मासन में बैठी हुई थी। तो पद्मासन में तू बैठी थी, चौं ओर जल का कुंड भरा, और रंग बिरंगी सुगंधित पत्तियां तिरती, और गल गुलाब का माल बड़ा। उस जो कुंड था उसमें रंग बिरंगी पत्तियां तिर रहे थे। माँ के गले में एकदम गुलाब का खूब सुंदर बड़ा सा एक माला था। तो रंग बिरंगी सुगंधित पत्तियां तिरती, गल गुलाब का माल बड़ा। मैं बार बार तुझे देख रही, सोच रही विचार रही, मैं बार बार तुझे देख रही, सोच रही विचार रही, ये तेरी कैसी लीला है, क्या तू मुझे समझाए रही। हाँ, ये तेरी कैसी लीला है, क्या तू मुझे समझाए रही। कभी दिखती राधा सी, कभी दिखती राधा सी, कभी स्वयं श्री संजय गुरुजी तू बन जाती। कभी दिखती राधा सी, कभी स्वयं श्री संजय गुरुजी तू बन जाती। मोर मुकुट बांसुरी लिए तू मेरे मन को हर जाती। मोर मुकुट बांसुरी लिए तू मेरे मन को हर जाती। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, जमीन आसमां और तारों में, सूर्य चंद्र के उजियारे में, जड़ चेतन प्रभु मोहन
और श्री भैया जी प्यारे में सिर्फ तू ही तू माँ नजर आती, सिर्फ तू ही तू माँ नजर आती, सिर्फ तू ही तू माँ नजर। कुछ लोग आते हैं सदगुरु दरबार में और आ करके भी उनको इतना अच्छा लगता है जब गुरुदेव सर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं या कुछ बातें बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनको ऐसा फील आता है अंदर से जो सच्चाई है। पहले बात तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, जो संस्कारी वही आता है, बाकी तो कोई आ ही नहीं सकते हैं। तो जो संस्कारी होता है वही आता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि अरे कहीं ना कहीं से वो एक अपनापन सा लगता है, लगता नहीं यही हमारे गुरु जी हैं, मेरे को इनको अपना बना लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। फिर भी वो क्या होता है, कहीं ना कहीं से मनुष्य बुद्धि भ्रमित होता रहता है। तो वैसे लोगों के लिए दो शब्द हैं। अरे जीव तू सदगुरु दर पर आने से क्यों कतराता है, अरे जीव तू सदगुरु दर पर आने से क्यों कतराता है। यहाँ कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है। यहाँ कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है। क्या बात? मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, अभी भी क्या कर रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहा, मस्जिद में जा रहा, यहाँ चढ़ावा वहाँ चढ़ावा कर रहा है, लेकिन फिर भी अंतर का आनंद वो नहीं पा पाता जब तक सदगुरु दरबार। जैसे गुरुदेव बता रहे थे ना उस दिन कि माँ काली का भक्त था, इतने साल तक गोपालानंद भक्तिया दर्शन नहीं हुआ, जब गुरुदेव के सिर पर हाथ आया तो तुरंत हो गया। तो वही बताना चाहिए। तो मंदिर मस्जिद में घूम रहा, तुझे स्थूल नजर नहीं आता है, रोज सदगुरु पुकार रहे तो क्यों बहरा हो जाता है। तुझे रोज सदगुरु पुकार रहे तो क्यों बहरा हो जाता है। यहाँ अंगुली मार से बने वाल्मीकि और कामी तुलसी बने हैं संत। जब राम रति सी बन गई देवी तो हम तुम क्या रह जाएंगे अंध। जब राम रति सी बन गई देवी तो हम तुम क्या रह जाएंगे अंध। शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है। शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है। और सहज कृपा इनकी मिलने पर अब भी तू भरमाता है। सहज कृपा सदगुरु की मिलने पर अब भी तू भरमाता है। सोच विचार में पड़ा रहा तो सोचता रहेगा दीक्षा लूं नहीं लूं। एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक क्षण इतना कीमती, और एक पल का किसी का भरोसा नहीं। अब ये है अभी नहीं तो कब करेंगे कमाई। तो सोच विचार में पड़ा रहा तो समय निकलता जाएगा। आज आऊं या कल आऊं, आज दीक्षा लूं या कल लेऊं, अरे काल ग्रास हो जाएगा। आज आऊं या कल आऊं, अरे काल ग्रास हो जाएगा। जब भी स्पर्श मिला माँ का, प्रभु जी का, गुरु जी का, भैया जी बोलो या गुरु जी बोलो, अभी क्या है कोई भैया जी बोलते हैं, पर वो कुछ भी नाम से कैसे पुकारो, कोई बेटा, कोई ये, कोई दुश्मन, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। अंतर का भाव क्या है। जब वो भाव सही होगा, सही जगह पे होगा, तो पत्थर में भी से प्रकट किया है सबने, खंबे में भी भगवान ने दर्शन दिया है। तो श्रद्धा कैसे, मेन वो है। तो जब भी स्पर्श मिला प्रभु जी का, गुरु जी का, श्री माता जी का या भैया जी बोलो, भैया जी का, आनंद हृदय में है आया। यही सदगुरु है हमारे, मन ने तुझको समझाया। अब भी समझ, अब भी समझ, अज्ञानता न कर, परख करता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव, अभी ईश्वर रूप भैया जी स्वयं आए हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप भैया जी स्वयं आए हैं, बैठे हैं, ले लो, फिर ढूंढता रह जाएगा, पछताता रह जाएगा। शरण जो आए वो रहे नहीं, उनका मिट गया है द्वंद्व। शरण जो आए वो रहे नहीं, उनका मिट गया है द्वंद्व। और ब्रह्मानंद में झूम रहे, 84 का छूटा है फंद। वो तो ब्रह्मानंद में झूम रहे, 84 का छूटा है फंद। अरे हम भी तो वो रहे नहीं, क्या आप लोग सब वैसे हो जैसे पहले थे, अपने आप को देखो। तो हम भी तो वो रहे नहीं, परिवर्तन बहुत कुछ आया है। कोई लहसुन छोड़ दिया, कोई खैनी छोड़ दिया, कोई और कुछ कर दिया, कोई रूटीन से कर दिया। कोई कितने बजे उठता था, खुशी कितने बजे उठती थी,
हाँ, तो कितने बच्चों में परिवर्तन आया, सुधार आया, अपने आप को देखो। तो हम भी तो वो रहे नहीं, परिवर्तन बहुत कुछ आया है, तभी तो शाश्वत के चरणों में आनंद हमने पाया है। 84 में घूमने की क्या तुमने मन में है ठानी? 84 में घूमने की क्या तुमने मन में है ठानी? सुख दुख में फंसा करता फिर भी मन माने, फिर भी नहीं जग रहा है। गुरु जी रोज समझा रहे और हम लोग के लिए आते हैं। कितना कष्ट होता है जब वो वहाँ, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बताना चाह रही हूँ, बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब प्राण कोश ऊपर जाते हैं, हम लोग जैसे आदमियों के, हम लोग जैसे बच्चों के भी जब प्राण ऊपर जाते हैं और उस समय जब हम लोग उठते हैं, हर कोई बात करना चाहता है, तो हमें कितना कष्ट होता है, लगता बात ही नहीं करे, उस समय मौन और बिल्कुल शांत रहे, छिप जाते इधर उधर कि हमसे कोई बोले नहीं, क्योंकि उस समय उस अवस्था से बहुत नीचे आके बात करनी पड़ती है। तो गुरुदेव तक क्या सोचो वो क्या है और हम लोग के लिए कहाँ आके बैठे हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो 84 में घूमने की क्या तुमने मन में है ठानी? सुख दुख में फंसा करता फिर भी मन मानी। बहुत हो गई, बहुत हो गया, अब जग जाओ। बहुत हो गई अब बस कर, अब कर ले किनारा तू, अपने सदगुरु के चरणों का ले ले अब सहारा तू, ले ले अब सहारा तू, ले ले अब। कबीरदास जी बोलते हैं, निगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, निगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पे लख पापियों का भार, एक निगुरे के शीश पे लख पापियों का भार। इसलिए अब भी जग जाओ, हर बार नहीं मिलेंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अरे भैया जी सोच के देखो, अगर अचानक इनका मन बन गया और ये नेपाल को चले गए तो क्या होगा, तो सोच के देखो। माँ क्या लगा था माँ चली जाएगी अचानक से, तो माँ है। अभी भी ये मत सोचो भैया जी माँ है, प्रभु जी समझो, सोचो, विचार करो। अभी भी हम लोग के लिए रुके हुए, कब इनका मन बदल जाए और चले जाए फिर क्या करोगे? प्रभु जी गुरु जी को देखे गए, गुरु जी माँ को और माँ भैया जी को देखे गए हैं। समझो हम लोग के कितने भाग्य हैं कि कभी प्रभु रूप में, कभी गुरु रूप में, कभी माँ रूप में, कभी भैया जी बोलो, भाई बोलो, जो भी बोलो, उस रूप में वो सत्ता हर समय हम लोग के बीच उपस्थित है। और अभी भी नहीं जगे तो फिर हम लोग के जैसा क्या होगा? तो बोलिए सदगुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमको दे दे, वो क्या नाम है, पीछे बैठी है, क्या नाम है? रीटा नहीं, संगीता, संगीता को दे दो। गुड्डी क्या सर, गुड़ी गुड्डी बोलते हैं। डायरी कहाँ है? दे दो ना, मैं दे दो। कौन की डायरी है? संतोष की। कमाल का हो रहा है, बहुत सुंदर। आपकी प्रेरणा बिना कितना भी सोचो कोई एक शब्द नहीं। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपनी देना हो तो दीजिए जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म का।
देने वाले राम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगे, देने वाले राम तो धन दौलत क्या मांगे, राम प्रभु से मांगे तो भी नाम और मांगे, राम प्रभु से मांगे तो भी नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, अब तेरे साथी भरता तेरा हो तो करना पड़ेगा, मेरा हाथ को खोलना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा और मिट्टी तालियां बजानी पड़ेगी। चरणों की धूल दौलत से महंगी है, तेरे चरणों की धूल दौलत से महंगी है। एक नजर की प्रभु जी शांति सस्ते महंगी है, प्रभु जी शांति सस्ते महंगी
दुनिया
होगा अब गुरु जी बोल सतगुरुदेव भगवान की। पानी पिला दे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन करूं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। गुरु के चरणों का अभिनंदन, गुरु के चरणों का अभिनंदन करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार। प्रभु के चरणों का अभिनंदन, प्रभु के चरणों का अभिनंदन करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। जय सगे गुण कराए, जय सगे गुण कराए।
जगत में है मोती भाई, जगत में है मोती भाई, चरण लगे ज्योति जहाँ छाई, चरण लगे ज्योति जहाँ छाई, विचार बनाई, सरल विचार बनाई, सुखद शीतल जय चंदन, सुखद शीतल जय चंदन, करूँ के भार सारे बंधन, करूँ के भार सारे बंधन, करूँ के चरणों का अभिनंदन, प्रभु के चरणों का अभिनंदन, करूँ मैं भार सारे बंधन, करूँ मैं भार सारे इस समय हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, कोई कार्यक्रम तो विचार कार्यक्रम तो था ही नहीं, ये तो बस ऐसा बांधक बन गया, कुछ काम भी पड़ गया, कुछ आगरा में सर्दी भी जो की थी तो हमने कहा चलो
तो ऐसे में इसी महीने में वो काम भी कर जाते हैं, और जब आए तो फिर तो जो जिसके पास सौदा होता है उसके लिए रह नहीं पाता। कपड़े का व्यापारी कहीं जाएगा शहर में तो कपड़े की दुकानें देखेगा, कहाँ पर कपड़े सप्लाई होती है ना। जिस तरह का व्यापारी होता है उस तरह खोजता है। हमारा काम क्या है? सत्संग। हमारी खुराक क्या है? सबसे मिलना, बैठना और प्रभु जी की चर्चाएं करना, आध्यात्मिक चर्चाएं करना, यही सत्संग। और सत्संग कहा भी किसको है? श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि जो कीर्तन करते हैं मजीरे के द्वारा, ढोलक के द्वारा, वो सत्संग तो है ही। सत्संग असली कौन सा बताया श्रीमद् भागवत में? सतानाम महतानाम सिद्धानाम संगे सत्संगे। जब एक सिद्ध पुरुष के संग हमको मिलता है वो सत्संग असली सत्संग कहा गया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है, सब एक बार फिर प्रभु जी के दरबार में एकत्रित हुए और उनकी चर्चाएं भजनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा वो हमें फिर से उनकी स्मृतियां हो गई है, उनकी याद फिर से एक बार हमारे हृदय के अंदर जो है हिरोड़े ले रही है, आह्लादित ले रही है। ऐसा हमको दरबार मिला हुआ है। स्वयं ये योग का दरबार जो कि अत्यंत दुर्लभ है, ये हम लोगों ने योग की दीक्षा प्राप्त करी इस दरबार से, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि उपनिषद में वचन आया है, पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन से संगतिम तो सिद्धस कृपया योगी भवती न अन्यथा। क्या है इसका वर्णन? जब बहुत पुण्य के खजाने इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य का ऐसे इकट्ठे होते हैं ईश्वर की आराधना करने से, राम जी की आराधना करने से, कृष्ण जी की आराधना करने से, भक्ति माँ की, भगवती माँ की आराधना से, जो भी जिस इष्ट में डूबा हुआ है, इष्ट है, हनुमान जी है, कोई भी है, उनकी आराधना का फल ये मिलता है। क्या होता है उससे? उसके पुण्य इकट्ठे होते। जब पुण्य इकट्ठे होते हैं वो क्या करते हैं? कहाँ भेजते हैं? सिद्धों के दरबार में। तो सिद्धस कृपया योगी भवती न अन्यथा। फिर वो उसके ऊपर क्या करते हैं और धीरे धीरे उसे क्या बना देते हैं? संसार के सारे सुख को उसको देते हैं और साथ में क्या देते हैं? मन में वैराग्य, जो बहुत ही दुर्लभ है। हमारी जन्म जन्म की ऐसी वृत्तियां पड़ी हुई हैं, कृष्ण वृत्तियां जन्म जन्म की, जो बार बार हमारे ईगो को छाल देती है, हमारे विचारों को और तरह के विचार हमारे मुख से बाहर निकलवा देती हैं, क्योंकि हम पकड़ भी नहीं पाते कि हम कब क्या बोले। तो वो जन्म जन्म की वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां वो क्या करते हैं? वो कि हमारे संसार में रहते हुए ही उन वृत्तियों को क्या कहा है हमारे शास्त्रों में? दृष्टा विषय वित्रस्त वशीकार संज्ञा वैराग्य। एक साधक को साधना करते दृष्टानुश्रवित विषय वित्रस्त संज्ञा वैराग्यम, देखे और सुने हुए विषयों से दोनों से वैराग्य होता है। देखे हुए कौन से है? जो हम संसार में है ना, क्या इतना बड़ा बन गया, वो उस व्यक्ति गाड़ी हो गई, इसका मकान इतना बड़ा बन गया, पहले ऐसा था ऐसा हो गया, आज वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया है ना, उसने मकान बड़ा ले लिया। बस जो भी संसार की लुभाने वाली चीजें हैं, इनसे वैराग्य हो जाए, फंसे नहीं इनमें, इनमें रहते हुए भी इनसे अलग है। और सुने हुए कौन से बताए? हम सुनते हैं ना कि देवलोक होता है, वहां अप्सराएं होती है, बड़े ठाट बाट होते हैं, वहां पर में जाकर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वहां जाके सब भोग ही भोग, ऐश्वर्य ऐश्वर्य वहां क्या है? ऐश्वर्य ऐश्वर्य। इन सबसे वैराग्य हो जाए। ये काम कौन कराते हैं? ये काम कराते हैं सदगुरु। सदगुरु का काम क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने बच्चे को खींच के देता। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा योग के विषय में, ये जो तुम लोग को योग दीक्षा मिली है, ये साधारण दीक्षा नहीं मिली, ये योग मार्ग की दीक्षा है। कौन सा योग मार्ग? इसके लिए गीता में कहा है
जिज्ञासुरपि योग जब ब्रह्मादि वर्ते। एक योग का जिज्ञासु कर्म कांड से बहुत ऊपर उठ जाया करता है। कर्म कांड कौन से? वेदसी लगे तपस्सुचैव तानि उत्पन्न फलम प्रतिष्ठम अत्ते तस्सम मित्वा योगी प्रमिस्तान विपैति चाद्यम। वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, झाड़ू पोछे लगा दिए, सब जितने भी है योगी इन सब से बहुत ऊपर निकल जाता है। कर का मन का डाल के मन का फेर। मतलब वो एक तो होता है माला हाथ से करता है, और योग में आने वाला क्या करता है? वो हाथ की माला नहीं करता, उस की माला शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहा यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, मैं वो यज्ञ जो है आहुति वाला, अग्नि वाला, उसमें नहीं कह रहे, वो यज्ञ को यज्ञ नहीं कह रहे। कौन सा यज्ञ कह रहे हैं? जो कुंडलनी जगने पर अंदर जो जीव एक मंत्र को जन्म से ही जप रहा है, महागायत्री मंत्र को, तो उसे वो कोई चेतन करने वाला सामर्थ्यवान नहीं मिल पाता है। जब सद्गुरु मिलते हैं क्या होता है? वो अपनी सामर्थ्य से उसको कृपा करके उस मंत्र को जागृत कर देते हैं। और तुम भले ही ना बैठो, अरे ऐसा करना मत, मेरी बात से कुछ नहीं, अच्छी बात कह रहे और कह रहे बैठने की नहीं, तुम भले ही ना बैठो, ना करो, वो तुम्हारा चलेगा ही चलेगा। वो अलग बात है कि फिर कई लंबा कोर्स हो जाएगा, कई समय के बाद तुम्हारा वो फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा मंत्र के द्वारा। सूक्ष्म में जाओगे, सूक्ष्म कारण में जाओगे, तो आगे बढ़ते जाओगे तो होगा प्रकाश आएगा। तो अगर करोगे तो बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। योग मार्ग को कहता गया हवाई जहाज का मार्ग किया। यस्मिन ज्ञाते सर्वविदम ज्ञातम सहसा भवती योग विद्या। योग विद्या वो विद्या है इसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। बड़े बड़े संगीतकार ऐसे से हमने देखिए जो गाते थे। तानसेन का नाम सुना है? उनके शिष्य कौन थे? उनके गुरु, क्या नाम था गुरु का? उनके तानसेन गुरु का हरिदास। एक बार तानसेन कौन बन गए थे? अकबर बादशाह के दरबारी नौवे दफन, क्योंकि उनको सुना के लुभाते थे संगीत। तो उन्होंने अकबर से सुना हरिदास के बारे में कि ये हरिदास कौन है? मेरे गुरुदेव है। अच्छा, हाँ। तो कोई एक राग गाया जा रहा था जिससे उसको पत्थर को पिघलाना था, तो वो उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये काम मेरे गुरुदेव कर सकते। वो कहा कि वृंदावन में रहते, वो कहीं आते नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें उनसे सुनवाओ, उनसे मिलवाओ। तो वहां पर जब अकबर बादशाह गया, गुरुदेव ने बाहर आने को मना कर दिया उससे मिलने के लिए। अरे हम नहीं आते बाहर, हम अपना अंदर कुटिया में मस्त है। योगी लोग नहीं किसी परवाह करते हैं। अकबर बादशाह कोई देवता ऊपर कहा जाए तो केवल एक गुरु के लिए बस छोड़ते हैं, अपने के लिए बस। तो वो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, क्या दोस्त अकबर से। तो क्या हुआ? अकबर बादशाह ने तानसेन से कहा भाई तुम तो बेटवा गुरु बहुत अच्छा गाते हैं, तो तुमने तो हमें कुछ सुनवाया नहीं, कुछ सुना ही नहीं। क्या हुआ? तानसेन ने राग छेड़ा, और राग जब छेड़ा तुमने जान के से गलत कर दिया, गुरुदेव से सहन नहीं हुई, और गुरुदेव ने तुरंत उस राग को सही करके गाना शुरू कर दिया। और जैसे राग गए एकदम पूरा वातावरण हो गया, पक्षी सब नीचे आके बैठ गए, मोर बोर हिरण बिरण सब एक साथ बैठ गए जाके लाइन से, और एकदम मतलब पूरे वाइब्रेशन बन गए, वाइब्रेशन बन गया। तो उन्होंने पूछा अकबर ने तानसेन से, तानसेन ये क्या चक्कर है यार, तुमने इतनी बार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और ये क्या हुआ? आज तो पत्थर भी पिघल गया और सारे जानवर इकट्ठे हो गए आ गए, या बंदर एक साथ। बोले ये मैं जो गाता हूँ ना, मैं अकबर को लुभाने के लिए गाता हूँ। आज जो मेरे गुरुदेव गा रहे हैं वो कन्हैया को लुभाने के लिए गाते हैं। ये तो वो योगी लोग जो है जब मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, ऐसे बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुआ करते हैं। बात क्या कह रहा था मैं? तो कर्म कांड से सबसे ऊपर है योग। तो मैं बात कह रहा था मंत्र के बारे में। तो वो मंत्र जो है यज्ञ नाम जब यज्ञोस्मि, जो हम जाप करते हैं मंत्र का, वो असली हवन का है भगवान ने। उस मंत्र से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है,
और शुद्धिकरण होने से धीरे धीरे साधक आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मन एकाग्र होता है उसकी शक्ति बढ़ती है और उसकी श्रद्धा समर्पण भी बढ़ता जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर इस दरबार में आग हो गए, जुड़ तो गए, सतगुरु का प्रकाश जब तक नहीं आएगा न तुम्हारा समर्पण हो पाएगा, न तुम्हारा भटकना दूर हो पाएगा, न तुम्हारे अंदर स्थिरता आएगी। तुम ये दोष दोगे हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि समर्पण तो हो ही नहीं पा रहा, अभी विश्वास तो हो नहीं पा रहा। अरे गीता में स्वयं योगेश्वर कहते हैं अनन्या चिंत्यन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभिक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यहम्। ये अर्जुन जो हर समय मेरा चिंतन करता है, नित्य करता है, मतलब ये नहीं कि आज तो कर लिया और कल छोड़ दिया, फिर 3 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, नित्य करता है। योगक्षेमं वाम्यहम्, मैं फिर सारे कार्यों को स्वयं आकर करता हूँ। उसके साथ में वो हर समय रहा करते। देख लो सुरेंद्र को, धनबाद से आया था, क्या है भूला वाला सा बच्चा ही था और यहाँ पे आया, छोटी नौकरी कर रहा था एक, और लेकिन एक चीज लेके आया था। क्या लाया था बताएगा कोई? क्या लाया था? अपने प्रभु जी के लिए। उन पे बस नौछावर मरना, उनके लिए जीना, उनके लिए खाना, उनके लिए जो वो आज्ञा निकाल दे तत्पर रहना, अपनी सामर्थ्य से भरकर सेवा करना, इसको मैंने खुद देखा। तो वो उनने एक चीज प्राप्त कर ली थी, बस गुरु भक्ति। उसका फल है। कहाँ देखो वो आया था, मामूली सी नौकरी कर रहा था, आज देखो उनके बच्चे के है ना। तो ऐसे सदगुरु का एक दरबार है, इसलिए खूब सदगुरु के प्रकाश को बढ़ाओ। मंत्र जाप के द्वारा, भजनों के द्वारा सदगुरु का प्रकाश जो बढ़ा लेगा, उनका समर्पण होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, निहाल हो जाएंगे, उनका कमाल होगा, उनका कल्याण होगा, दुनिया देखेगी तो उनके ठाट। अब कहते हैं आरती सदगुरुदेव भगवान की जय।